आज से स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर 6 क्लास 9th। तो इसको करने से पहले कुछ हमें पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, जैसे लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स, एंगल्स। तो सबसे पहले उन्हें जानेंगे, उसको करने इंट्रोडक्शन करने के बाद में इसके सॉल्यूशंस पे आएंगे। तो पॉइंट है, इट इज़ अ एग्जैक्ट लोकेशन है, जैसे लोकेशन है जो उसमें क्या होते हैं, जिसमें ना तो लेंथ होगी, नो लेंथ होगी, ऊपर लिखा हुआ है नो ब्रेथ और नो थिकनेस, हैज़ ओनली पोजीशन। क्या रखेगा? केवल एक पोजीशन होगी। जैसे ये क्वाड्रेंट बनाए थे हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लिख दिया तो ये पोजीशन ही तो होगी पॉइंट की केवल। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? द स्ट्रेट पाथ जॉइनिंग अ टू पॉइंट्स। ये कोई दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर दिया हमने, तो जो स्ट्रेट लाइन बनी ए और बी को मिलाने के बाद में वो क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट कहलाएगी। इट हैज़ अ एंड पॉइंट्स एंड डिफाइंड लेंथ। जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें कुछ ना कुछ मिलेगी। मान लो एक्स एक निश्चित हो, जिसे हम माप सकें, मेजर कर सकें, उसे क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रे। रे क्या है? एक रे को क्या बताया था कि एक पॉइंट होगा, ये लाइन सेगमेंट विच इज एक्सटेंड ओनली ऑफ वन डायरेक्शन। ये कोई पॉइंट है और उसको क्या कर रहे हैं हम? वन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। लाइन, व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड। ये कोई लाइन सेगमेंट था, हमने पीछे भी बताया ए और बी, इसको क्या कर लिया हमने? दोनों साइड से एक्सटेंड कर लिया, तो उसे क्या हम बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। को लीनियर पॉइंट्स। को लीनियर पॉइंट्स क्या कहते हैं? टू और मोर पॉइंट्स, टू और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। ये कोई पॉइंट्स थे तीन, और ये क्या कर रहे हैं? एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये कोई पॉइंट था मान लो, और ये कोई पॉइंट, और ये पॉइंट, ये मान लिया ए, ये बी और सी। अब जब ये लाइन ली थी तो ये तो लाइन तो इधर को रहेगी, यानी किसी भी लाइन पे अगर तीन पॉइंट्स हैं, तीन, दो या दो से अधिक पॉइंट्स हैं सेम लाइन पर, तो वो क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाएंगे। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? पॉइंट विच डू नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन, यानी सेम लाइन पर ना होकर के क्या हों, आगे पीछे कहीं पे भी। ठीक है। अब इसको नाम दिए जैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मान लो ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है और ये आई है। तो इन्हें अगर ज्वाइन किया जाएगा इस तरीके से, तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन किया जाए इन्हें इस तरीके से, तो ये क्या होगा? एक लाइन में तो है नहीं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट, यानी ये दो लाइंस थी, इनको हमने क्या कर दिया? एक दूसरे पे जो कट कर रही हैं, एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये मान लो ए बी कोई लाइन सेगमेंट था, और ये सी डी मान लो, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या हो गया? ओ। तो ओ को क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके। नेक्स्ट में है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या है? इफ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को क्या करें? एक ही पॉइंट से पास हो जाएं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कोकरेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, तो इसको दे दो लाइन को नाम, ये मान लो एल दे दिया, ये एम दे दिया और ये एन। तो एल कॉमा एम एंड एन आर कॉन्करेंट लाइन्स। ठीक है। प्लेन। प्लेन का है, ए प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स। ये कोई प्लेन है मान लो, ये इसको देखना, अगर ये प्लेन है तो इसमें क्या होगा? हम स्ट्रेट लाइंस बनाएं बहुत सारी, और इन सबको ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा? वो एक सरफेस ही तो बनेगी, सरफेस बनेगी, तो उसी तो प्लेन बोलते हैं। ये पिछले वाले चैप्टर में बताया था, चैप्टर 5 जो था। फिर है एंगल्स। एंगल्स क्या है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट। ये कोई दो स्ट्रेट लाइन है, ये कोई पॉइंट है, और यहाँ पे क्या कर रही है? दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं, एक दूसरे को मिल रही हैं। ये पॉइंट मान लिया ओ पे मिल रही हैं, और ये ए है और ये मान लिया बी है। तब ये जो एंगल है ये वाला, ये क्या बोला जाएगा? एंगल। और इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी? इस साइड। ठीक है। अब इसको डोनेट कैसे करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं? एंगल ऑफ ए ओ बी।
और कुछ लोग इसे ऐसे भी कर देते हैं, जो बीच में जो एंगल है किस पे, ओ पे ही तो है, तो ए ओ इस पे कैप लगा देते हैं, इस तरीके से भी कुछ लोग डोनेट करते हैं। और जो ओ ए ये लाइन सेगमेंट है, ओ ए एंड लाइन सेगमेंट को डैश से बताया था पीछे, ये क्या बोलेंगे, इनकी आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी एंगल्स की क्या है, ये आर्म्स हैं। और ओ क्या कहलाया है यहाँ पे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है कि दो लाइंस एक दूसरे को जो एंगल कितना हो, ये 90 डिग्री हो, यानी कि ऐसा, ये मान ली ए है, ये ओ है और ये बी है, एंगल तो इस तरीके से बनेगा, लेकिन उसका मेजर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तब उसे क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल। उसके बाद है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल के लिए क्या बोला है कि एंगल हुज मेजर इज लेस देन, अब ये इस तरीके से था 90, ये था 90, अब इसमें से कोई 90 से इसने क्या बोला है कि कम हो, ये मान लिया ए है, ये ओ है, ये बी था और ये सी है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये तो कम ही होगा ना 90 से, तो उसको क्या बोलेंगे, ये मान लो थीटा है, यानी कि ऐसा एंगल जो 90 से क्या हो, कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन द राइट एंगल, यानी राइट एंगल यानी 90 से अधिक हो, तो 90 से अधिक तो इस तरीके से ही होगा, ये वाला डायरेक्शन यही रहेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये ओ मान लिया, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, यानी कि ऐसा एंगल ये थीटा है मान लो, तो थीटा ऐसा जो क्या होना चाहिए, 180 से छोटा और 90 से 90 से बड़ा। ठीक है, यही तो है, मोर देन 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या है, एक जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो टोटल एंगल लोग ये वाले पॉइंट से लेंगे तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। जिस एंगल्स का क्या हो, 180 डिग्री मेजर हो, उसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180, यानी कि 180 से अधिक हो, तो देखो 180 तो स्ट्रेट होगा ना इस तरीके से ये, लेकिन हमने ये ले लिया, ये कितना हो गया, 180 से अधिक हो गया, ओ ये पॉइंट हो गया, ये मान लिया ए और ये मान लिया बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है इसको कैसे लिखते हैं हम, जो एंगल तो इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो लिया जाएगा, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, नोट करते हैं इस तरीके से। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या है, कोई भी एक, जैसे ये पॉइंट था और ये रेज आ रही है, लाइन सेगमेंट हो गई, ओ हो गया, तो ये जो पूरा एंगल है यहाँ से पूरा घूम गए हम इस तरीके से, तो ये कितना होगा, कंप्लीट एंगल हो गया, क्योंकि ये 360 डिग्री हो जाएगा पूरा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट एंगल। इक्वल एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव अ सेम मेजर, दो एंगल्स इक्वल तभी कहलाएंगे जैसे थीटा इज इक्वल टू 90 है और मान लो थीटा डैश बराबर 90 है, तब क्या बोलेंगे कि थीटा बराबर किसके होगा, थीटा डैश की, जब दोनों की मेजर क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद बोला है एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स। अब देखो इसने क्या बोला है कि दो एंगल्स क्या होने जिनके कॉमन वर्टेक्स हो, ये एक एंगल है और एक ये, तो इसमें क्या हो गया, देखो एक तो ये एंगल हो गया और एक हो गया ये वाला, तो इसको नाम दे दे रहे हैं ओ, ये ए, ये बी और ये सी, कॉमन वर्टेक्स हो एंड कॉमन आर्म्स, कॉमन, तो देखना एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि इसमें क्या है कि आर्म बी ओ सेपरेट्स द टू एंगल्स। इसने यही तो बोला था कि ऐसी अदर्स हो अपोजिट साइड डायरेक्शन में जो क्या करेंगे, उसे सेपरेट कर दे, तो ओ बी तो सेपरेट कर रही, तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी क्या कहलाएंगे,
एडजेसेंट्स एंगल कहलाएंगे। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज वन राइट एंगल, यानी कि इसमें कोई हमने ले लिया ये वाली लाइन, ये ए ओ, ये बी था पहले और ये ले ली सी, तब क्या हुआ कि एंगल ए ओ सी, मान लो ये वाला जो एंगल है ये हमने एक्स मान लिया और ये वाला मान लिया वाई, तो जो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो जाए 90, यानी कि ये एक्स माना था एक और ये दूसरा वाई, यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, राइट एंगल के बराबर। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें क्या है? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180। ऐसे कोई दो एंगल्स हों इस तरीके से जिनका ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया, पहले तो ये ले लें और सी, तब क्या हो गया एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी ओ सी कितना होना चाहिए 180। इसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं कुछ लोग। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं, या तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलो या सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 हो उसे क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री या लीनियर पेयर एंगल्स। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, मान लो कोई दो लाइंस थी वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे ओ नाम दे दिया हमने, ठीक है। ये मान लो लाइन थी ए बी और ये सी और ये डी, तो इसमें ये जो एंगल हैं ये वाला इसके बराबर होगा और ये क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो इसको मान लो 1 दे दिया, इसको 2 और ये 3 और ये 4, तो इसमें क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 4 भी क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक और इसमें क्या हुआ कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट इम्प्लाइज, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अपोजिट एंगल्स क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। और वर्टिकली अपोजिट्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। फिर है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या करें? इफ अ रे और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल, यानी कोई एंगल दे रखा है, मान लो ये हमें, ये ए, ये ओ और ये बी, इसमें क्या बोल रहा है कि इसके वर्टेक्स से या तो एक स्ट्रेट लाइन या एक रे जाए जो उस एंगल को क्या कर दे? इक्वल मेजर में डिवाइड कर दे, यानी मान लो ओ सी, ये वाले जो एंगल्स को क्या कर दिया उसने? इक्वल मेजर में डिवाइड कर दिया, तब वो रे क्या कहलाएगी? ओ सी कहलाएगी। ओ सी क्या कहलाएगी? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहलाएगी। यानी कि मान लो कोई एंगल ए बी, लेट मान लो एग्जाम्पल समझो, एंगल ए ओ बी मान लो कितना था? 100 डिग्री था, तब क्या होगा कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी कितना होगा? एंगल ए ओ बी का हाफ हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज क्या होगा? 100/2, दैट इम्प्लाइज 50 डिग्री के। ध्यान, दोनों एंगल्स को इक्वल में डिवाइड करें तब रे क्या कहलाएगी? ओ सी रे इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। कौन सा था? ए ओ बी। ए ओ बी एंगल का क्या कहलाएगी? वो बाइसेक्टर कहलाएगी। इसके बाद है एक्सरसाइज 6.1 जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। इसका इंट्रोडक्शन इतना था। धन्यवाद।